भाभी तुम मेरी माँ चले जाओ। मैं एक बार बोल चुकी हूँ कि भाभी के लफ्ज़ जुबान पे मत लाओ। अब इस महल के अंदर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो गया कि महाराज को बचनों के तुमने उल्लंघन कर दिया, गुरुदेव को तुमने धक्का मार दिया। चले जाओ। अगर तूने बड़ी भैया के नजदीक नहीं जाओगे, तुम भी अपनी लात से मुझे इस दरबार से ठुकरा रही हो, तो मैं अब कहाँ जाऊं? ठीक है, अगर तुम इस राज्य से निकालने के लिए भी चाहती हो तो तुम मेरी माँ के समान। अगर मुझसे कोई ऐसा गलती हो गया हो तो तुम मुझे क्षमा करना। मैं क्षमा कर दूंगी। क्षमा तो तुम्हें वही है क्षमा, ये है क्षमा, ये है क्षमा। चले जाए यहाँ से, अंदर कभी लौट करके वापस मत आना है। मर जाना पर वापस लौट करके इस महल के अंदर में तुम्हें आना नहीं है। आज तक इस राज के अंदर में कोई प्रजा लोग का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि महाराज को वचनों का उल्लंघन कर दे, लेकिन तुम कैसे हिम्मत कर लिया कि उतने बातों को तुमने काट दिया। तो तुम्हारा भाई नहीं तो भाभी कहाँ है? चल निकल जा यहाँ से। मैं चल यहाँ से, निकाल यहाँ से, निकाल यहाँ से, निकल जा, निकल जा, निकल जा। देवर देवर अब कहवा है भाभी जी, आज करिया में भाभी जी, आज करिया में भाभी जी, देवर देवर है कावा है आज करिए। तो क्या हुआ? चले जाओ, चले जाओ, चले यहाँ से, चले यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से।
इस राज के अंदर में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। यही भाभी, अब मेरी माँ के समान मैं 14 बरस के लिए वन में जा रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कर दो। मैं अब यहाँ से वन की ओर जा रहा हूँ। मैं कहती हूँ अभी चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, कोई नहीं है। जी महारानी जी। दासी, हाँ इधर आओ। दासी, दासी, प्रणाम महारानी जी। कहाँ थे तुम? महल में थी महारानी जी। सो गई थी? नहीं। तो फिर इतने देर से तुम्हें आवाज लगाती हूँ, लेकिन मेरी आवाज तुझे कानों तक नहीं गया। महारानी जी आप बहुत गुस्से में से इसलिए छुप गई थी। क्यों छुप गई? आपको देखे बहुत गुस्से में है आप। तुम अभी आए हो मेरे पास, लेकिन हमसे तुमने ये नहीं पूछा कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? महारानी आप किस लिए बुलाए हैं? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ कि आप तुम भी दोनों बहन यहाँ से अपने घर चली जाओ। घर? हाँ। क्या हुआ महारानी जी? हम दोनों बहन से कोई गलती हो गया है? गलती नहीं, तो अब यहाँ किसी को रहना जरूरत नहीं है, चले जाओ। नहीं नहीं महारानी जी ऐसे मत कीजिए। अगर आप निकाल दीजिएगा घर से तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएगा वो सब? वो तुम जानोगे कि वो कहाँ जाएगा, मैं नहीं जानूंगी। जाओ। ठीक है। मनीषा, मनीषा, हुआ महारानी जी? मैंने प्रियंका को बोल चुकी हूँ कि तुम दोनों बहन यहाँ से चली जाओ, और तुम्हें भी कहती हूँ मनीषा, तू दोनों बहन अब यहाँ से चले जाओ अपने घर। ठीक है। और सुनो, प्रियंका को शादी हो चुकी है? नहीं। तू भी शादी कर लेना। अब मैं एक छोटी बहन को बुलाती हूँ यहाँ, और उनसे यही सवाल करूंगी कि आज से इस महल के अंदर में जितना काज है तुम करोगे, दूसरा कोई नहीं। छोटी बहन, छोटी बहन, दीदी आओ मेरे पास। क्या हुआ? आओ, तुमसे कुछ बातें करना है। प्रणाम दीदी। जीते रहो, जीते रहो, स्वागवती रहो। क्या हुआ? छोटी बहन, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ। महाराज माफ कर दिए मेरे पति को। महाराज कैसे माफ करेगा? नहीं किए। जो महाराज को वचन निकल गया वो तो राज के अंदर में सब प्रजा लोग भी नहीं काटता है। जो तुम्हारा पति काट दिया उसे इतना हिम्मत हो गया। तो क्या होगा दीदी? अगर गलती हो गया तो आप लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। कोई क्षमा नहीं करेगा। सुन ले, अब महाराज का कानून नहीं, तुम्हारे ऊपर मेरी कानून चलेगी। क्या? आज से इस महल के अंदर में जितना काज है वह तुम करोगे। नहीं, इतना दिन
दासी लोग काम कर रही थी। अब इस घर में मैं काम करूंगी। दीदी, कभी आप इस तरह की बातें नहीं कर रही थी, इस तरह की बातें नहीं बोल रही थी, लेकिन आज क्यों बोल रही हो? दासी अपने घर चली गई। क्यों चली गई? उसे घर पे इमरजेंसी हो गया और होना हो सकता है कभी लौट के आएगा भी नहीं। इसलिए मैं इतना दिन से जो काज कर रही हूँ, आज लमसम हफ्ता रोज से वो दासी चली गई है और तुम्हारी आंखों के सामने में सारा काज मैं करती हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप मुझे नौकरानी बना के रखने के लिए चाहते। मैं जानती हूँ। नौकरानी नहीं है तो महारानी हो तुम, महारानी। सारा काम तुम्हें करना होगा। दीदी, इस राज में मेरे पति को भी हक है ना, अधिकार है ना। मेरे पति भी हिस्सेदार है ना। हाँ, तो क्या हुआ? क्या होगा? तुम्हारे भी महाराज इस राज का अधिकारी था, लेकिन अब नहीं। इसलिए तुम्हें सारा काज करना होगा। खा खा करके मोटा गई है। अब ऐसा ना हाय बोलिया बोलई छे दीदी ऐसा ये बोलिया किया ये अब बोलई छा। बहन तुम्हें किससे कह रही हो? कौन तुम्हारा बहन है? तुम। मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बहन के रिश्ता रखने के लिए चाहती हो तो सारा काज तुम करोगे। मैं काम नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। कभी आप काम नहीं करवाए। जिस दिन से मैं आपके महल आई, कभी आप काम करने के लिए नहीं कहे, ना काम करने के लिए दिए। आज क्यों काम करने के लिए कह रही हो? काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारा बाप। कान खोल करके सुन ले, यदि महल के अंदर में कोई काज तुम्हें नहीं होगा तो इस महल में तुम्हें भी रहने का कोई जरूरत नहीं। मैं कहती हूँ कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। कौन देगा? खा करके मोटा मसा गई है, जा गई है। कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप। बाप बनाएगा, बाप बनाएगा, बाप बनाएगा। कान खोल करके सुन ले, आज से तुम्हारा कोई बड़ी बहन नहीं है और ना तो किसी की छोटी बहन है। दीदी, अब कितना निर्दयी बन गई।
मेरे लिए आपके दिल में जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। निकल जाए यहाँ से। दीदी, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? बेटा हीरालाल स्कूल में पढ़ रहा है। अगर स्कूल से आएगा तो मुझे खोज करेगा कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ गई। बेटा हीरालाल रोएगा मुझे मार। अरे रोएगा तो क्या होगा? उसके लिए तुम चिंता क्यों कर रही हो? उसके लिए चिंता मुझे करना होगा। माँ उसकी बड़ी माँ हूँ। मैं सोचूंगी कि उसे किस तरह रखूंगी और वो किस तरह रहेगा। जिस दिन हीरालाल स्कूल से आएगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। जब तक मेरे पुत्र आ न जाए तब तक आप मुझे रहने दीजिए। ओ, जब तक हीरालाल आएगा तब तक इस महल में तुम रहोगे। तुम रहोगे? तुम्हारा खिलाएगा कौन? तुम्हारा बाप खिलाएगा? खिलाएगा, 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 खिलाएगा। जाए यहाँ से। मैं कह चुकी हूँ कि चला जाए यहाँ से। दासी, 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 दासी। ये जितने आनंद रहो, खुशी रहो, सुहागवती रहो। सुन लो, जितने इसके ऊपर ये राजशाही पोशाक और जितने गहने जेवरात है सबको खोल। मैं कहती हूँ सबको खोल और खोल के मेरे पलंग पे रख देना और इसे फटे पुराण पहना करके बनवासी की तरह इसे भी निकाल यहाँ से। निकाल, निकाल यहाँ से, निकाल यहाँ से। खोल इसे, चल के खोल इसे, खोल इसे। बोलिया फिर तुम अपने जुबान में बहन के बात लाती हो। खिया पाना लगे तगु है पालन जीनी। अरे चले जाओ, चले जाओ। मुझे खोल से, खोल से, निकल यहाँ से, निकल, निकल, निकल जा यहाँ से। काज नहीं करेगी तो तुम्हारा बाप देगा बना करके खाने के लिए। अब अच्छा हुआ कि दुश्मन यहां से खत्म हो चुका है। अब मैं रहूंगी, महाराज रहेगा और ये सब दासी रहेगी। अब तो खेला खत्म हो चुका है। अब तो गई, कभी लौट के वापस नहीं आएगा। जो महाराज का वचन निकल गया वो हो करके रहेगा और हो करके रहता है। हे
दिशा आहे करबई हाया राम ये दीदी साबाई या बना हाला में करबई करबई हे या राम या बनो क्या हो गया? महारानी जी रहने दीजिए ना छोटी महारानी को महल में। ओ तो आप तुम चले हो मुझे सबक सिखाने के लिए? इधर सुनिए ना महारानी जी, खाना बना के हम दोनों बहन आपको खिलाऊंगी और उसे रहने दो। रहने दे, जैसे आप इस महल के महारानी है, हाँ वैसे तो छोटी महारानी भी महारानी है महल के। कोई नहीं है, जितना दिन महारानी भविष्य में लिखा हुआ था उतना दिन वो बन के राज कर चुकी है। इधर सुनिए महाराज जी, दो भाई है ना, हाँ वो तो अलग नहीं है, नहीं, तो इस राज में दोनों का हिस्सा होना चाहिए ना। हाँ तो अब नहीं, क्यों? जो महाराज को वचनों का उल्लंघन कर दिया वह महाराज की नजरों के सामने से गिर गया। तो महाराज जी नहीं है तो क्या हुआ, महारानी जी है ना, उसे रहने दीजिए महल में। जो महाराज को वचन का उल्लंघन कर दिया तो मैं कौन हूं? मुझे तो कभी भी वो कुछ कह सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। अच्छा, तो आपको शादी करके लाए हैं और उसको भगा के लाए हैं? तुम्हारा भी इतना हिम्मत हो गया? चल इधर जा, चल इधर जा। तुम्हें भी इतना हिम्मत हो गया, तुम्हें भी इतना हिम्मत हो गया कि तू भी इतना हिम्मत हो गया कि तू मेरे जुबान पे जुबान लड़ाती हो, जुबान लड़ाती हो, मुझसे 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 जुबान लड़ाती हो। बोल कि आइंदा तुम अपने जुबान पे ये बात नहीं लाओगे। बोल। आप तो ऐसा बात कभी नहीं बोलोगे। नहीं, क्या कहा? नहीं बोलूंगी महारानी जी। हाँ। हाँ, हाँ हंस लीजिए महारानी जी। आइंदा आज दिन से इस महल के अंदर में, राज के अंदर में जिस तरह मैं तुम लोग को बताऊंगी उसी तरह करना होगा। हाँ महारानी जी। करोगे ना? हाँ, इसीलिए महारानी जी आपका जैसा मन है वैसा भगवान ने फल भी दिया है। इसे लगता है कि फिर इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये बहुत जुबान हमसे लड़ाती है। चल तू कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी?
करके निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दीदी मुझे मत निकालो, मुझे निकाल। नहीं, मैं कहते कि निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकाल, निकल जा यहाँ से। अंदर कभी लौट करके आना वापस नहीं है, वहीं मर जाना, वहीं में भलाई होगा। गरिया में बनल आजम हरिया में बनल हमारे गलती माफ करियो मैं कहती हूँ कि सीधे से चल जा यहाँ से। रहने के लिए दे, नहीं जाओगे तो मैं नौकरानी बन के रहूंगी। मैं पुत्र के बिना कैसे रह सकती हूँ? बेटा हीरा लाल रोएगा। तुम अपने हीरा लाल के लिए चिंता मत करो। नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रहने दो। मैं कहती कि निकल यहाँ से। मैं नौकरानी के बाद ही रहूंगी, दासी बन मैं कहती हूँ कि दासी बन के भी रहना तुम्हारा कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। चला जाओ यहाँ से। इस महल के अंदर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। बाबा मैया मैया अब बेटा हमारा सकूला से आई बेगरत बेटा गबर बेटा मीना को चाहिए माम आबर उजल खिल चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, यहाँ से।
वही हो सारा में के तारा वो मरिया हो रमई दीदी हमाया बठारा ये मोई बई अब ई सब क्या कराए वो गरिया बेटा हे परमात्मा हम लोगों को भाग में क्या लिख दिए। या बाबा डाके जईबई कावा बामे होई नहीं है दीदी स्वामी हमरा बैतई है बहिना दीदी सा बटी चाय धोइए अपनो ये स्वामी जी के
के ओ मास्टर साहब, अब हम यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे हैं, कहाँ चल दिया? इसलिए आगे पर्व भी हो गया ना, छठ पूजा है और बहुत दिन से हम स्कूल में हैं, जाकर के अपने मामा मम्मी और पापा से मुलाकात भी कर लेंगे और पर्व भी है, उसके बाद चले आएंगे। बिना छुट्टी लिए चलता है, इसलिए तो आपसे कहते हैं आप छुट्टी दीजिए ना, जब हम चलेंगे यहाँ से। तो कब आएगा घर से? पर्व के बाद चले आएंगे, आगे छठ पूजा है ना। अच्छा ठीक है, जाओ। इसलिए बहुत दिन हो गया। घर जाएंगे तो अपनी मम्मी पापा से और बड़ी मम्मी से भी मिल लेंगे और फिर चले आएंगे। ठीक है, जाओ। दिलिए है चलिए दिलिए रंग रे महाल के जिस रोज से छोटे महाराज गया, न
ना आंखों में नींद होता है ना दिल में चैन मिलता है। हे भगवान, हेलो, इससे अच्छा मुझे उठा ले, वही फायदा होगा प्रभु। उठा ले। ठीक है, मैंने अपने घर की और आ गए और राय दरबार के अंतर्गत अवश्य दरबारी होगा। पहले जाकर के मैं दरबारी से मिलता हूं, उसके बाद अपने पापा और मम्मी से मिलेंगे, क्योंकि दरबारी से नहीं मिलेंगे दरबारी कहेगा हीरालाल हमसे भी छल कर लिया। इसलिए पहले राय दरबार के अंतर्गत दरबारी से मिल करके फिर मैं अपनी मम्मी और पापा का अवश्य हाल समाचार पूछूंगा। सुतला सिपाहिया काटे लिया, सुतला सिपाहिया राजा दाराजे बारा। नीला सुतला ये हो दरबारिया, नीला सुतला दरबारिया काते नीला सुतला दरबारी राजा दारा रे दारा में। इधर सब आ जा रहा है। प्रणाम दरबारी। अरे मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। हीरालाल, क्या हाल समाचार सब ठीक है ना? आ गया तो आ गया। हाँ, आगे पर्व है ना छठ पूजा, वही के लिए छुट्टी किए हैं हम सब विद्यार्थी को। मास्टर साहब तुमको छुट्टी कर दिया? हाँ हाँ, आगे पर्व है ना, तो मैं भी सोचा अपनी मम्मी पापा से मुलाकात कर लूंगा, बहुत दिन हो गया। बहुत अच्छा है, लेकिन आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप अपना हाल समाचार बताइए और राज दरबार में मम्मी पापा के भी हाल समाचार बताइए कैसा है।